नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी जीवन की बहुत मूल्यवान चीज सिखाती है। पूरा जरूर सुने। निशा को आज भी वह दिन याद है जब वह इस घर में पहली बार बहू बनकर आई थी। आने वाली जिंदगी के सपने तो उसके आंखों में थे ही, लेकिन एक डर भी था। उसके मायके और ससुराल में रात दिन का अंतर था। उसके मायके का घर मुर्गी के दड़बे जैसा था। 2 जनों से ही वह एक कमरे का घर भर सा जाता था। सुबह उसी कमरे में नहा लेते थे, दिन में उसी कमरे में खाना बना लेते थे और रात में उसी कमरे में सो जाते थे। उसके ससुराल में 3 कमरों का घर था। अलग से रसोई घर था और बाथरूम भी था। उनमें से एक कमरा उसे मिलने वाला था। निशा की माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा किया करती थी। निशा के पिता की मृत्यु तो उसके जन्म लेने से पहले ही हो गई थी। विपरीत परिस्थितियों में भी निशा की माँ ने जैसे तैसे निशा को 10वीं पास करा ही दी थी। निशा बच्ची से युवा होने लगी थी। जब कहीं कोई कली खिली हो तो भंवरे भी आसपास मंडराने लग ही जाते हैं। निशा के घर के बाहर सोहदों का आना जाना बढ़ गया था। एक दिन तो एक लड़का निशा के घर के बाहर ही डेरा जमाकर बैठ गया था। डर के मारे निशा घर से बाहर ही नहीं निकली। शाम को जब माँ वापस आई तो निशा माँ के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। माँ अगले दिन से निशा को अपने साथ काम पर ले जाने लगी थी। निशा की माँ जिन लोगों के घरों में काम करती थी उनमें से एक जज साहिबा भी थी। निशा की माँ की आप बीती सुनकर उन्होंने निशा और उसकी माँ को पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा। दीदी, छोटे मुंह बड़ी बात होगी। हम गरीबों को वैसे ही कौन इज्जत देता है। थाने में जाने से हमारी ही बदनामी होगी, निशा की माँ ने कहा। जैसे तुम्हारी मर्जी, जज साहिबा ने कहा। कुछ और लोगों ने निशा की माँ को सुझाव दिया कि निशा की शादी करवा दो। पराई अमानत जितने जल्दी दूसरों के घर पहुँचे उतना ही अच्छा होगा। उन्हीं दिनों निशा के एक दूर के मामा ने एक रिश्ता बताया। डूबते को तिनके का सहारा था। लड़का विधुर है, पहली बीवी से कोई औलाद नहीं है, बस 2 ही भाई हैं। लड़का सरकारी नौकरी करता है। एक छोटा भाई है, बस लड़का अपनी निशा से थोड़ा बड़ा है। जाति समान होने के कारण वह अपनी निशा को बहू बनाने के लिए तैयार हैं। नहीं तो उनके लड़के के लिए तो लड़कियों की लाइन लगी है। निशा के मामा ने कहा। निशा की माँ को तो सपने में भी ऐसा रिश्ता मिलने की उम्मीद नहीं थी। इसलिए लड़का जो निशा से थोड़ा सा बड़ा था, यह थोड़ा सा अंतर 13 वर्ष का था, माँ को ज्यादा नहीं अखरा था। बेटा, मर्द का क्या है, हमेशा ही जवान रहता है। यह तो सरकारी नौकर है। तेरी गरीब माँ तो इससे बढ़िया रिश्ता कभी नहीं ढूंढ सकती। वह विधुर भले है, लेकिन कोई छोरा छोरी नहीं है। निशा को इस रिश्ते से कोई भी ऐतराज नहीं था। फिर एक साधारण से समारोह में कुछ गिने चुने लोगों की उपस्थिति में निशा की शादी हो गई थी। जज साहिबा जरूर निशा की तरफ से शादी में आई थी और कुछ मिनट रुककर वह चली गई थी। अब निशा इस नए घर में राकेश की दुल्हन बनकर आ गई थी, लेकिन वह हमेशा गरीब की बेटी ही रही। उसे बार बार यह एहसास दिलवा दिया जाता था कि उसकी माँ लोगों के घर में झाड़ू पोछा करती है। ससुराल में किसी दिन खाने के लिए कुछ अच्छा सा बनता तो कहा जाता कि निशा शर्मा मत, अच्छे से खा ले।
आज से पहले तुझे यह सब खाने को कहाँ मिलता होगा। कोई भी नई साड़ी या सूट आता तो कहा जाता कि इसको तो पसंद आ ही जाएगा। आज से पहले तो दूसरों के उतरे हुए कपड़े ही पहनती थी। कहीं पर भी जाना होता तो कहा जाता कि अच्छे से तैयार हो, तेरी बस्ती में तो कुछ भी चल जाता होगा, यहाँ अच्छे से रह। हम लोगों की भी कुछ इज्जत है। कभी कभी तो बहू के मायके के बारे में लोग पूछ भी लेते तो सास कहती, इसके घर से क्या आएगा, इसकी माँ खुद का पेट भर ले वही बहुत है। हम तो कन्या कलश लेकर आए हैं। बस हमने तो सोचा था कि एक गरीब लड़की की जिंदगी संवर जाएगी। धर्म का धर्म और कर्म का कर्म। अगर गलती से कोई निशा की प्रशंसा कर देता तो निशा की सास फौरन कह देती, सब कुछ यही सिखाया है मैंने, हमारे घर के खान पान से इसकी रंगत निखरी है। निशा 2 वक्त के खाने और कपड़े तथा एक छत के बदले उस घर का सारा काम करती और अपनी माँ का और खुद का अपमान सहती रहती। निशा ने किसी से सुना था कि बहू अपने से कमजोर खानदान की लानी चाहिए। अब निशा को इसका मतलब समझ आने लगा था कि अपने से कमजोर परिवार की बहू को आसानी से दबाया जा सकता है, घर में नौकरानी बनाकर रखा जा सकता है। ऐसा केवल निशा जैसी कम पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ ही नहीं बल्कि सबके साथ होता है। जज साहिबा ने एक बार बताया था कि उनके साथ एलएलबी में एक लड़की थी। वह क्लास की टॉपर थी। उसका स्कूल टाइम से कोई दोस्त था। दोनों शादी करना चाहते थे। फिर लड़के की जो माँ थी उसने साफ साफ कह दिया कि एलएलबी डिग्री वाले लड़की ने से अपने बेटे की शादी नहीं करेंगी। वकील बहू घर में 10 कानून लगाएगी। जज साहिबा ने कहा, प्यार अंधा होता है। प्यार के खातिर उस लड़की ने अपना कैरियर छोड़ दिया। वह मेरी तरह जज नहीं बन पाई। जज साहिबा ने कहा, ससुराल में अपमान जब जज साहिबा को भी झेलना पड़ा तो निशा किस खेत की मूली है। निशा अपमान के कड़वे घूंट पीकर ससुराल में रह रही थी, क्योंकि स्त्री का ससुराल में चुपचाप सब सहना यही तो लोगों की नज़र में संस्कार है। एक दिन अचानक राकेश की एक दुर्घटना में मौत होने की खबर आई। निशा अब सुध बुध खो बैठी। राकेश की मृत्यु के 15 दिन बाद निशा के ससुराल वालों ने निशा को उसकी माँ के घर शोक खोलने भेज दिया। निशा एक बार गई, 1 महीना हो गया, लेकिन ससुराल से कोई बुलावा नहीं आया। उधर मायके में निशा एक दिन चक्कर खाकर गिर पड़ी। माँ उसे पास ही के सरकारी अस्पताल में दिखाई। डॉक्टर ने निशा का चेकअप किया और बताया कि निशा माँ बनने वाली है। अगर पहले जैसा वक्त होता तो निशा और उसकी माँ खुशी से झूम उठते, लेकिन अब दोनों के समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। माँ बोली, देख मेरी लाडली गुड़िया, अब तो तुझे ससुराल जाना ही होगा। उनके बुलावे का और इंतजार नहीं कर सकते। तेरा होने वाला बच्चा उस घर का वारिस है। माँ, यह बच्चा मैं उनके बिना कैसे पालूंगी। निशा रोने लग गई थी। रो मत, हर बच्चा अपना भाग्य लेकर आता है। बेटी, कल ही हम तेरे ससुराल चलेंगे, माँ ने निशा की पीठ सहलाते हुए कहा। उधर वो लोग राकेश की जगह उसके भाई को नौकरी दे दी जाए, इसके पेपर भी सबमिट कर दिए थे। अगले दिन ससुराल वालों के इरादों से बेखबर निशा अपनी माँ के साथ अपने ससुराल पहुंची।
लेकिन ससुराल वालों ने उसे यह कहकर निकाल दिया कि उसका पति मर चुका है, इस घर पर उसका कोई अधिकार नहीं है। निशा ने अपने होने वाले बच्चे का वास्ता दिया, लेकिन उन्होंने उस बच्चे को अपना खून मानने से इनकार कर दिया। निशा और उसकी माँ सीधे जज साहिबा के पास पहुँचे। उन्होंने सारी बातें बताई। निशा की माँ को डर लग रहा था कि कहीं इतिहास अपने आप को न दोहरा दे। तब जज साहिबा ने कहा, निशा के ससुराल वाले अपने छोटे बेटे की जिंदगी संवारने के चक्कर में हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि निशा को उसके पति की जगह सरकारी नौकरी मिलेगी। वह पत्नी होने के नाते उसकी उत्तराधिकारी है, उसे बहुत बड़ी रकम भी मिलेगी। उसके ससुराल वाले नौकरी और रकम सब डकारना चाहते हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। माँ ने कहा, दीदी अब आप ही बताओ हम क्या करें, अब तो निशा पेट से भी है। जज साहिबा ने कहा, सबसे पहले निशा के पति के ऑफिस में हम एक एप्लीकेशन लगाएंगे कि निशा उसकी कानूनन उत्तराधिकारी है। मैरिज सर्टिफिकेट भी देना होगा। निशा ने कहा, सर्टिफिकेट तो कोई नहीं है हमारे पास। तुमने अपनी मैरिज रजिस्टर नहीं करवाई? मैरिज सर्टिफिकेट बहुत जरूरी होता है, जज साहिबा ने कहा। दीदी अब यह कानूनी दांव पेच हम तो जानते नहीं, निशा की माँ ने कहा। अरे ये कानूनी दांव पेच नहीं है, यह तो बेसिक बातें हैं। निशा तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुमने भी ध्यान नहीं दिया क्या? जज साहिबा ने कहा। नहीं दीदी, निशा ने कहा। अरे निशा, शादी के बाद पति की संपत्ति, पैसों आदि पर पत्नी का अधिकार होता है। तुम्हें क्या बहुत सारी पढ़ी लिखी लड़कियों को पता नहीं? शादी के समय लड़कियों को और बातें समझाने के साथ ही यह भी समझाना चाहिए, जज साहिबा ने कहा। तो दीदी अब क्या होगा? हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, लिखा पढ़ी भी हमको करनी नहीं आती। क्या हमारी निशा और उसके होने वाले बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा दीदी? निशा की माँ ने कहा। नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, जज साहिबा ने कहा। निशा की शादी की फोटो से हम साबित कर सकते हैं कि वह राकेश की कानूनन पत्नी है। कुछ गवाह तो मिल ही जाएंगे। मैं पुलिस से बात कर लेती हूँ, घरेलू हिंसा अधिनियम तुम्हारी मदद करेगा। निशा अपनी माँ के साथ अपने पति राकेश के ऑफिस पहुंची। वहां ऑफिसर से बात की और उन्हें शादी के फोटोज दिखाए। आप सही समय पर आई हैं। आज ही हम राकेश की माँ को ग्रेच्युटी का चेक देने वाले थे, अधिकारी ने कहा। ऐसा जज साहिबा के फोन का कमाल था कि अधिकारी उन्हें बहुत सहयोग कर रहे थे। आपका दावा सबसे मजबूत है। आपके ससुराल वालों ने भी कागज सबमिट कर रखे हैं, इसलिए थोड़ा वक्त लग सकता है, अधिकारी से निशा ने कहा। शुक्रिया सर, भले ही समय लग जाए लेकिन मेरा अधिकार मुझे ही मिलना चाहिए, निशा ने कहा। अगर आप और पहले ही आ जाती तो इतनी समस्या ही उत्पन्न नहीं होती, अधिकारी ने कहा। आज निशा और उसकी माँ को एक बार फिर कम पढ़ी लिखी होने का अफसोस हो रहा था। पुलिस की मदद से निशा ने अपने ससुराल में अपने दावे को मजबूत करने के लिए रहने लगी। निशा का पक्ष मजबूत था। कुछ महीनों के बाद निशा के दावे को मान लिया गया था। उसे पति की पेंशन मिली और अनुकंपा नियुक्ति के लिए भी उसे योग्य मान लिया था। इसी बीच निशा एक बेटे की मां बन गई थी और कागज के महत्व को समझते हुए निशा ने अपने बेटे का जन्म प्रमाण पत्र भी बनवा लिया था। अब गरीब की बेटी निशा को नौकरी लग चुकी थी और वह अपना ससुराल छोड़कर अपने बेटे को लेकर नौकरी वाले शहर चली गई।
दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए इस चैनल स्टोरी बुक 12 को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।